हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सर, हिमाचल प्रदेश इन दिनों बड़ा चर्चा में है, चाहे समोसा हो या फिर सीपीएस, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सब ये चर्चा के विषय इसलिए बने हैं कि हिमाचल सोचे समझे बिना फैसले लिए जा रही है। सरकार हिमाचल प्रदेश में जब से बनी है कांग्रेस की, उसके बाद फैसला लेने की उनकी इस तरह की आदत बन गई है कि सरकार है, कुछ भी फैसले ले सकती है। टॉयलेट टैक्स की घोषणा कर दी, जब शोर पड़ा तो टॉयलेट टैक्स हम वापस लेते हैं, हम नहीं लगाएंगे, और उसमें भी विपक्ष को दोषी ठहराने की कोशिश की। भाई, नोटिफिकेशन आपने किया, उसमें हमारा क्या दोष है? और उसी तरह से समोसा बैठक में आना चाहिए था और वो बैठक में पहुंचा नहीं। खाना समोसा जब वहाँ पर परोसना था, वहाँ पर जब नहीं मिला तो कहा कि समोसा कहाँ गया। जांच के आदेश किए, हमने तो नहीं किए, आपने ही जांच के आदेश किए सरकार ने। और सीआईडी की जांच के आदेश के बाद उसकी रिपोर्ट आती है, कहाँ से समोसा लाया गया, कहाँ समोसा दिया गया, और जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँचा, इसलिए जांच होनी चाहिए। और कहा गया कि ये एंटी गवर्नमेंट एक्ट है। हैरानी की बात तो ये है। तो उस सारी चीज़ों के कारण तो है वो जगनसाई हो रही है। पूरा देश इस बात को पूछ रहा है कि सरकार के पास कोई काम नहीं रह गया, कोई और काम नहीं रह गया। समोसे की जांच कर रहे हैं, इसके सिवा कोई और काम नहीं है। तो ये इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश की सरकार की है। सर, धर्मांतरण को लेकर कई तरीके की जो बातें हैं वो सुनाई देती हैं समय समय पर, और अब एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि जामिया में जो गैर हिंदू हैं उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कन्वर्जन का। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो हमको भी जानकारी मिल रही है कि ऐसी कोई रिपोर्ट आई है जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि इस तरह की गतिविधि वहाँ पर होती रही, और गतिविधि करने वाले वो लोग हैं जो सीनियर लेवल पर हैं, प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, और उम्मीद नहीं की जा सकती थी इस सारी चीज़ को लेकर। अगर वो ये वहाँ पर हो रहा है तो हमारा ये मानना है कि कार्रवाई होनी चाहिए। ये धर्म परिवर्तन का काम कुछ लोग पढ़े लिखे कर रहे हैं, और पढ़े लिखे होने के साथ में ऐसे इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं जहाँ शिक्षा दी जाती है, और ऐसे लोग को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो एक नारा था कि बटेंगे तो कटेंगे, वो झारखंड महाराष्ट्र तक पहुंचा, लेकिन महाराष्ट्र में आप ही लोगों की सहयोगी पार्टी तो उससे किनारा भी करती नजर आ रही है। न, मुझे लगता नहीं कहीं इस तरह की बात, वो रिपोर्ट जरूर हुई है, लेकिन बटेंगे कटेंगे इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक संदेश है। लेकिन सर, बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी जो कि अब चुनावी मैदान में, वो तो कह रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं इस तरीके के बयानों का। देखिए, इन सारी चीज़ों को लेकर के वो तो कहेंगे ही कहेंगे, ऐसा कुछ लोग तो कहेंगे, लेकिन ये वस्तु स्थिति है आज की तारीख में, यह सच्चाई है, और इस सच्चाई पर मुझे लगता है कि देश भरोसा करने लगा है। अब वो जो बोलते हैं वो बोलते रहेंगे, लेकिन लोगों का भरोसा बनता जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, इस पर हमको सबको इकट्ठा होना चाहिए। इस सारा संदेश जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे रहा है।